हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रंजीत यादव और आपका स्वागत करता हूं DY क्लासेस बाय रंजीत सर के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम लोग आजकल मैथ के बेसिक एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने पहला जो वीडियो में अपना डाला था तो उसमें बीजगणित के सारे रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे मैंने लिख दिया था, आपको समझा दिया था। क्योंकि दोस्तों जो होता है कि मैथ हो ना, उसमें हम बेसिक चीज़ों को आसानी से क्लियर कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं आज हम घातांकों के नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो उस दोस्तों ये जो है ये फिजिक्स में आपको मैं बता दूं कि जो क्लास 12th की और 11th की फिजिक्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब घातों को हमें सॉल्व करना होता है तो वहाँ हमें नहीं पता होता कि घातांकोों के नियम क्या है, तो हम उन सब सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इसमें जो है इस वीडियो में घातांकों के सारे नियम को मैं आज लिख देता हूं और आपको अच्छे से समझा देता हूं दोस्तों। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लिए तो आपका घातांकों के नियम से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों घातांकों के नियम में बेसिकली हम पहले गुणा की बात करते हैं। क्या करते हैं? गुणा की बात। तो गुणा में जो होता है दोस्तों, गुणा में घाते जो होती हैं वो जोड़ दी जाती हैं। गुणा में घाते जोड़ दिए जाते हैं। सीधा सीधा यदि गुणा है तो सीधा हम जो घातों को जोड़ देंगे। जैसे दोस्तों मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे a के पावर m और इंटू a के पावर n है। याद रखिएगा दोस्तों, गुणा में घाते तभी जुड़ेंगी जब सेम राशियाँ हों। यानी यदि यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, पहले आप देख सकते हैं a के पावर m प्लस n। यदि मैं यहाँ एग्जाम्पल लेना चाहूँ इसका, तो 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4 है, तभी हम लिख पाएंगे 2 के पावर 3 प्लस 4 और इसका वैल्यू होगा 2 के पावर 7। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि ये दो है और ये दोनों सेम राशियाँ हैं तभी इनके घात जोड़े जाएंगे। अन्यथा यहाँ दे दिया जाता कि 2 गुणे 2 घाते 3 और यहाँ दे देता 3 घाते 4, तो ये इनके घातों को जोड़ना असंभव था। क्योंकि दोस्तों तब क्या किया जाएगा, इनके घातों को सेम बनाया जाए, मतलब इनके आधार को सेम बनाया जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। 5 के घाते यहाँ 3 दिया गया है और यहाँ 5 के घाते 4 दिया गया है। तो क्या होगा कि 5 के घाते 3 प्लस 4 यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के घाते 7। ऐसे ही यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं। तो और इनके नियम को इसी प्रकार किया जाएगा। अब जब बात करते हैं दोस्तों भाग की, तो आप पहले इसको उतार लीजिए, तब मैं आगे बताता हूँ भाग के नियम को। आई होप दोस्तों आपने इसका भाग इसको उतार लिया होगा। तो अब हम चलते हैं भाग में। तो जो भाग में क्या होता है इसका नियम, तो भाग में देखेंगे कि भाग में घाते घटा दी जाती हैं। अब ये कैसा रूल्स है दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ अगर हम लिखें a घाते m भागे a घाते n है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा a के घाते m माइनस n। दोस्तों ये इस प्रकार, यहाँ तो अभी ये छोटे क्लासों में हमें सिखाया जाता है कि यदि a भागे इस प्रकार दिया रहेगा तो हम इस प्रकार घातों को घटा लेंगे। लेकिन जब हम क्लास 11 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ऐसे मिलेगा आपको a पावर n और बटे दे देगा यहाँ पे a के पावर n। तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि जब कोई घात अंश से हर में जाती है तो अपने चिन्ह को परिवर्तित कर लेती है। दोस्तों वहाँ यह ध्यान देना होता है कि वो घात माइनस में है कि प्लस में। यदि प्लस में होगा तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यदि माइनस में होगा तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इसी को हम लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n। घबराइएगा नहीं दोस्तों, इसी का परिवर्तित रूप है। आपने अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। आप देखे होंगे कि अगर 4/3 भागे 5/4 को यदि आप, या मैं यहाँ 4/9 दे देता हूँ। तो जब आप इस भाग को सबसे पहले क्या करते थे, गुणा में चेंज करते थे। तो जैसे ही गुणा में चेंज किया जाता था कि नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती थी और ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती थी, तो यहाँ लिखा जाता था 9/5। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करते थे तो हो जाएगा 4×12 और यहाँ आया 5। सेम टू सेम दोस्तों यही है कि जैसे ही हम लोगों ने इसको गुणा में चेंज किया, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ गया और हम लोगों ने इस प्रकार सॉल्व कर लिया। तो अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाहता है ये। यदि 2 के पावर 3 और भागे, यहाँ मैं 2 के पावर 3 न देकर 6 दे देता हूँ और यहाँ दे दिया गया 2 के पावर 4।
तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि गुणा भाग है तो भाग में घातों को घटा दिया जाता है। 6 माइनस 4 यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2। अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो 4 आएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको इसमें इसके आगे के रूल्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ ट्रिक क्या है दोस्तों। ट्रिक यही है कि गुणा में जो घात हैं, घातें प्लस की जाती हैं। प्लस की जाती मतलब ऐड की जाती हैं या, लेकिन इनमें दोस्तों एक शर्त होना चाहिए कि जिन घातों को हम जोड़ रहे हैं क्या उनके आधार सेम हैं। अब आपको दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर घात क्या है, आधार क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपको यहाँ 5 घाते 3 लिखा है तो 5 हमारा आधार है और घात 3 हमारा क्या है, यहाँ पे घात है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आधार किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं। तो यदि गुणा में घातें तभी जुड़ेंगी जब आधार सेम हो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग में घातें घटा दी जाती हैं, माइनस की जाती हैं। आप मत समझ गए होंगे, माइनस की जाती है। अब दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो क्या है, मैं उसे नोट में करके लिखवा दे रहा हूँ कि यदि किसी राशि के पावर मतलब दोस्तों घात पावर में 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो उसका मान 1 होता है। इसका मतलब दोस्तों मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि a की पावर यदि 0 है तो इसका मान 1 होगा। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों जब मैं लिख रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा इन सब रूल्स को लिख सकते हैं। तो अब मैं इसे मिटाकर आगे इसके एग्जाम्पल को बताना चाहता हूँ। तो यानी दोस्तों यदि 5 की पावर 0 देगा तो यहाँ इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 1। चाहे 10,000 दे दे दोस्तों, चाहे 10,000 दे दे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, और हम क्या करेंगे, इसकी पावर भी 0 दे दिया, इसकी वैल्यू 1। दुनिया की हर वो वस्तु जिसके पावर में यदि संकेत दिया हो 0 का तो हम उसका वैल्यू 1 मान सकते हैं क्या, ये रूल्स है दोस्तों। तो अब हम दिखाना चाहते हैं एक करड़ी से रिलेटेड रूल्स। यानी आपने कभी देखा होगा कि जैसे अंडर रूट में 4 दिया है, तो आप सिंपल सा अगर करते थे इसका हल तो आप 2 लिख देते थे इसका मान। तो दोस्तों यहाँ आप 2 क्यों लिखते थे मैं आपको समझाता हूँ। तो इसको क्या बोल सकते हो, स्क्वायर रूल्स। चलिए नोट में ही करके लिख लेते हैं इसको नियम। तो अगर दोस्तों यहाँ दिया है अंडर रूट में a और इसके पावर मैं बोल देता हूँ, चलिए 3 दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं जब भी हम किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ जो होता है वहाँ 2 छुपा होता है, दिखाया नहीं जाता है। अन्यथा अगर कोई घनमूल निकालना होता है तो यहाँ आपको दिखा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम करड़ी हटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ क्या आता है दोस्तों, तो a की पावर अगर 3 है तो ये 2 जाता है नीचे। आप ये समझ सकते हैं कि अगर अंडर रूट में 2 दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। ऐसा इसलिए लिखा गया दोस्तों क्योंकि इसका पावर है 1 और अंडर रूट का मान होता है 2, इसलिए जैसे ही करड़ी हटाए हम तो ये 2 कहाँ गया, नीचे। तो आप जब भी दिया जाएगा, जैसे मैं यहाँ दे दिया अंडर रूट, यहाँ दे दिया 5 के पावर 6 और मैं यहाँ दे रहा हूँ दोस्तों आपको 11। अंडर रूट के यहाँ बीच में मैं 11 दे रहा हूँ। जैसे ही हम अंडर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट हटेगा और 6 के नीचे आएगा 11। आई होप दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे और अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो चलिए अब तीसरा रूल्स क्या है इसमें का, ये दूसरा है। अब ये तीसरा क्या है दोस्तों कि अगर कभी ऐसे दे दिया कि a के पावर m का होल n, तो दोस्तों क्या होगा, हम सीधे इसमें घात का गुणा कर देंगे m गुणे n। यानी अगर मैं यहाँ से आपको सिखाऊँ एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं आपको, तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ हुआ x के पावर 5 का होल स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं इस रूल्स से क्या होगा कि इस घात का इसके घात में गुणा हो जाएगा, यानी x के पावर 5 गुणे 2 और हो जाएगा हमारे x के पावर 10। यदि नहीं समझ में आया दोस्तों तो एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ 3 के पावर 8 देकर वहाँ मैं 3 दे दूँ, उसका होल 3, यहाँ करेंगे हम लोग 3 गुणे, जैसे ही हम घात हटाएंगे इसका मतलब होल ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8 गुणे 3 और हमारा होगा 3 की पावर 8 3 24।
आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसमें मैंने घातों से रिलेटेड एकदम बेसिक पार्ट्स को क्लियर किया है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।